जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए मेरे साथ आपको लास्ट तक बने रहना है। बहुत ही छोटा क्लास होने वाला है, लेकिन यकीन मानिएगा आप बहुत कुछ इस क्लास से आपको सीखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 29वां पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे टोटल 28 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप बाकी के पार्ट भी देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का जो वाइसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो लॉर्ड कैनिंग है, ये 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद लॉर्ड कर्जन के बारे में आप याद रखिएगा, 1899 से 1905 तक ये भारत के वाइसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया। और लॉर्ड डलहौजी से आपको याद रखना है, ये 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अंग्रेजी में छपने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? तो अंग्रेजी भाषा में छपने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र आपको बंगाल गजट याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बंगाल गजट, इसकी स्थापना अगर एग्जाम में पूछ ले तो 1779 में हुई थी और जेम्स हिक्की नामक व्यक्ति ने कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो प्यारे साथियों, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, यानी 7। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तो ये जानकारी भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्वच्छ भारत अभियान भारत में कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं जनवरी 2023 तक? तो जनवरी 2023 तक गोवा के जो मुख्यमंत्री थे प्रमोद सावंत हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। और गोवा की राजधानी आपको पणजी भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? तो याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, तो इसका सही जवाब वीवीएन बोस आपको याद रखना है। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। बाकी ही हरिलाल जे कनिया और मेहर चंद महाजन और विजन कुमार मुखर्जी, ये तीनों भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और हीरालाल जे कनिया आपको याद रखना है, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम कर किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसैन्य कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसैन्य कमान का मुख्यालय कोच्चि है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारतीय नौसेना में टोटल 3 कमान है, एक पूर्वी कमान है, एक पश्चिमी नौसेना का कमान है और एक दक्षिणी नौसेना का कमान है। तो पूर्वी नौसेना का मुख्यालय आपको याद रखना है विशाखापत्तनम, और पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय आपको मुंबई याद रखना है। और दक्षिणी नौसैन्य कमान का मुख्यालय कोच्चि हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है एलिफस मैक्सिमस। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अजीत डोभाल, क्या याद रखोगे इनसे? भारत के एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और श्रीमती निर्मला सीतारमण से आपको याद रखना है, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। और श्री शक्तिकांत दास, मैं आपको बता दूं, आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्र का अर्हता मापदंड क्या है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव हेतु जो उम्र का मानदंड है, आपको याद रखना है 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के 14वें और वर्तमान में उपराष्ट्रपति का नाम भी आपको याद रखना है, जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन, शब्द लव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो उस खेल का नाम आपको लॉन टेनिस याद रखना है। लॉन टेनिस में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द लव है। ठीक है, आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आकाशीय पिंडों को रात में किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो आकाशीय पिंडों को रात में याद रखिएगा दूरदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो प्यारे साथियों, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अच्छा, Ca किसका रासायनिक प्रतीक है? तो कैल्शियम का प्रतीक Ca है। और P आपको याद रखना है फास्फोरस का प्रतीक है। और Li आपको याद रखना है लिथियम का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार भारत और किस देश के बीच एक नौसेना अभ्यास है? तो प्यारे साथियों, मालाबार भारत और अमेरिका के बीच में एक नौसेना अभ्यास है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर याद रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और टॉप इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन। आप पर डे इस सीरीज के साथ जरूर जुड़ा करें, और पर डे सुबह 8 बजे ये सीरीज आपको प्राप्त होती है, तो आप इसे तुरंत वॉच किया करें। बहुत ही कम समय में एक यूनिक आपका रिवीजन पर डे यहाँ पर हो जाता है। और उसके बाद यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको मैथ रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और पर डे इसके लिए रात को 8 बजे लाइव क्लास भी होती है। और अगर आप एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, तो एसएससी जीडी 2023 में जितने भी पेपर हुए थे सभी का सॉल्यूशन चल रहा है मैथमेटिक का। तो अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। और पर डे इसका वीडियो आपको नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।